हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज़ में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ राजस्थान। हमने राजस्थान के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे एंड राजस्थान का हमने यहाँ पर एनर्जी चैप्टर भी पढ़ा कि राजस्थान में एनर्जी चैप्टर कहाँ कहाँ पर हैं। देन हमने इसके साथ साथ राजस्थान का यूनिफिकेशन, राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ा। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं राजस्थान की, उनके बारे में। हालांकि देखिए, ये जो वीडियो बनाई जा रही हैं ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है पेपर 3 उससे रिलेटेड हैं, और जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है वो उसकी डेट अलग से निर्धारित की गई है। पेपर 3 आपका 7 जनवरी 2024 को निर्धारित है। 7 जनवरी 2024 को आपका ये एग्ज़ाम होगा। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए हमने मैराथन के लिए पीपीटी तैयार की थी, लेकिन लैपटॉप से वो सारा डेटा क्या है डिलीट हो गया और लैपटॉप ख़राब होने के कारण आपको यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पर हम जो लेक्स हैं राजस्थान के उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए राजस्थान की लेक्स तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स एंड जो सॉल्ट वाटर लेक्स, दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। सॉल्ट वाटर लेक्स जो कि टैथिस सी, आपने जब हमने बताया था राजस्थान कैसे बना, तो राजस्थान बना जब पेंजिया था। पेंजिया दो पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। और जो गोंडवाना का कुछ पार्ट है वो आपका सदर्न इंडिया देखने को मिल जाएगा, और जो बीच में टैथिस सी था उसका रिमेनिंग पार्ट कुछ राजस्थान में देखने को मिल जाता है, और कुछ पार्ट राजस्थान का गोंडवाना है। तो टैथिस सागर वाला पार्ट जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है, वो एरिया क्या है, वो टैथिस सागर का रिमेनिंग पार्ट है। तो इसलिए जो टैथिस सागर का रिमेनिंग पार्ट है उसकी जो पानी है उससे क्या बनी, यहाँ पर आपकी बनी सोल्ट वाटर लेक से। जो खारे पानी की झीलें हैं वो टैथिस सागर का रिमेनिंग है, और फ्रेश वाटर लेक से जो है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर सोल्ट वाटर लेक्स के बारे में। तो अगर सांभर लेक की बात की जाए, सांभर झील की, तो सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की बात की जाए तो भारत में इसका नंबर तीसरा आता है। इससे बड़ी बड़ी झीलें और कौन सी हैं, इससे बड़ी झीलें चिल्का लेक है। चिल्का लेक इसका नंबर 3 है इंडिया में। तो इससे बड़ी चिल्का लेक है और एक पुलिकट लेक है। लेकिन ये दोनों जो झीलें हैं, ये दोनों झीलें कहाँ हैं, तटीय, जो भारत का तटीय भाग है उस पर हैं। जैसे ये भारत है, ये डायग्राम गलत है, तो देखिए समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। तो ये जो तटीय एरिया है, तो यहाँ पर आपकी चिल्का उड़ीसा में और पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। तो ये झील क्या है, जो सांभर झील है तीसरे नंबर की है। और अगर इनलैंड आंतरिक भाग में पूछा जाए तो आंतरिक भाग में सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील जो आंतरिक भाग में खारे पानी की, वो कौन सी है, सांभर झील। ओवरऑल पूछा जाए तो थर्ड नंबर पर है। ठीक है, किसने बनाई थी ये, वासुदेव चौहान के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट कराई गई। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। अगर जगह पूछी जाए कि सांभर लेक किस जिले में है, तो जयपुर जिले में है। ये था सांभर झील के बारे में। और सांभर झील से जो नमक निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, क्यार बनाकर, जो क्यारी होती हैं, क्यारी बनाकर ये नमक निकाला जाता है। तो इस तरह की क्यारी बना देते हैं, और इसमें जो कलेक्ट होता है नमक उसको क्या बोलते हैं, क्यार बोलते हैं, और टेक्निक को क्यार, और पूरी इसको क्यारी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आती है हमारी पचपदरा लेक, पचपदरा झील। पचपदरा झील कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का नमक मिलता है, बेस्ट क्वालिटी सोल्ट। क्यों मिलता है, क्योंकि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड,
उसकी मात्रा 98% तक इस नमक में, इस झील में होती है। तो बेस्ट क्वालिटी सोल्ट कहाँ से मिलता है? पचपदरा बाड़मेर से। जगह याद रखनी है क्योंकि जगह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको साथ के साथ हम यहाँ पर बताते चलेंगे। देन इसके बाद आती है हमारी डीडवाना लेक। डीडवाना लेक कहाँ पर है? ये नागौर में है। इसमें लो क्वालिटी सोल्ट मिलता है। लो क्वालिटी सोल्ट क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा है वो कम होती है, और किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? जो आपका सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, उसकी मात्रा इसमें डीडवाना लेक में ज़्यादा होती है। और कहाँ पर है ये? नागौर में। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, तो यहाँ पर ये मिलता है। तो हमने 3 लेक देखी। सांबर लेक जयपुर में है, पचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में है। ठीक है, कुछ और छोटी छोटी लेक है, जैसे डेगाना लेक, ये कहाँ पर है? नागौर में है। एंड नावा लेक, ये भी नागौर में है। कुचमन, ये नागौर में है। हालांकि अब नए ज़िले बना दिए हैं, उनके हिसाब से क्या है, अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? अगर कुचमन, तो नया ज़िला जो बना है कुचामन, उसमें चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में ये डीडवाना और कुचामन कहाँ है? नागौर में है। तो तालचापर, ये कहाँ है? चूरू में है। एंड रेवासा सीकर में है। एंड खचौर, ये सीकर में है, खचौर। एंड लून करनसर, ये एक जगह है, कहाँ पर? बीकानेर में है लून करनसर। एंड कावोड, ये कहाँ है? जैसलमेर में। और फलोदी कहाँ है? अगर नया जिला देखें तो फलोदी में ही होगी, लेकिन अगर पुराना डेटा के हिसाब से देखें तो फलोदी झील कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये सोल्ट वाटर लेक्स थी। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट सोल्ट वाटर लेक्स है एक बार रिवाइज करा देते हैं। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। पचपदरा झील बाड़मेर में। डीडवाना नागौर में। डेगाना नागौर में। नावा नागौर। कुचामन नागौर। तालचापर चूरू। रेवासा सीकर। खचौर सीकर। लूनकरनसर बीकानेर। कवोड जैसलमेर। फलोदी जोधपुर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की सबसे बड़ी झील है जो आंतरिक भारत में है। और वैसे ओवरऑल तीसरे नंबर पर है चिल्का, पुलिकट के बाद सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वासुदेव चौहान ने बनाई। बिजोलिया शिलालेख में इसका प्रमाण मिलता है, और क्यारी टेक्निक से इसको निकाला जाता है। देन पचपदरा बाड़मेर में बेस्ट क्वालिटी सोल्ट मिलता है। NaCl की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और एक फिर डीडवाना है, ये नागौर में है। सोडियम सल्फेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए लो क्वालिटी सोल्ट मिलता है। तो ये था सोल्ट वाटर लेक्स के बारे में। अब मूव करेंगे हम कहाँ? फ्रेश वाटर लेक्स की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फ्रेश वाटर लेक्स की। तो यहाँ पर पहला नंबर आता है किसका? जयसमंद का। ये झील कहाँ पर है? उदयपुर में। किसके द्वारा बनवाई गई? ये झील बनवाई गई महाराणा जयसिंह द्वारा। महाराणा जयसिंह द्वारा। इस झील का एक और नाम है जयसमंद झील को हम क्या? देवर झील भी बोलते हैं, देवर लेक। ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। देखिए, कृत्रिम रूप से फ्रेश वाटर लेक। राजस्थान की अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो जयसमंद है। और नेचुरल पूछा जाए तो नेचुरल में आएगी आपकी कौन सी आएगी? आपकी आएगी यहाँ पर पुष्कर लेक। तो नेचुरल में, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक में आएगी पुष्कर। और हाईएस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट आएगी आपकी नक्की लेक, जो सिरोही में है, क्योंकि ये क्या है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। ये नक्की लेक क्या है? एक तरह से क्रेटर लेक है। और कितनी हाइट पर है? 1200 मीटर की हाइट पर है। तो हाईएस्ट पूछा जाए तो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वो कौन सी है? नक्की लेक है। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए पुष्कर है। और आर्टिफिशियल पूछा जाए तो जयसमंद है। जयसमंद लेक में क्या है? 7 आइलैंड्स हैं, 7 आइलैंड्स।
जिसमें सबसे बड़ा क्या है, बाबा का भाखरा है, बाबा का भाखरा, बाबा का भाखरा। और सबसे छोटा जो आइलैंड है वो कौन सा है, प्यारी आइलैंड। तो देखिए ये फैक्ट आप नोट डाउन भी कर सकते हो। फिर से बताते हैं जयसमंद के बारे में, कहाँ पर है, उदयपुर में। किसके द्वारा बनवाई गई, महाराणा जयसिंह के द्वारा। इसका एक और नाम है देवर लेक है, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक के अंदर 7 आइलैंड्स है। सबसे बड़ा बाबा का भाखरा है और सबसे छोटा क्या है, प्यारी है। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है, ठीक है, उस मंदिर के बारे में भी नाम याद रखना, नामदेश्वर मंदिर है। पिछोला झील की बात की जाए, एक धड़ाका मूवी है बॉलीवुड में, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है पिछोला झील का। ये कहाँ है, पिछोला झील है उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में। हालांकि बनवाई गई थी किसी बंजारे के द्वारा। पिछोला झील किसके द्वारा बनवाई गई थी, किसी बंजारे के द्वारा। किसके शासनकाल में, राणा लाखा के टाइम पीरियड में, राणा लाखा के टाइम पीरियड में किसी बंजारे के द्वारा ये पिछोला झील बनवाई गई थी। और पिछोला झील के बगल में ही है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी कहाँ है, उदयपुर में है फतेह सागर झील। और इन दोनों को जोड़ती कौन है, फतेह सागर झील और पिछोला झील को स्वरूप नहर जोड़ती है। तो नहर का नाम भी याद रखना है, कौन सी नहर, स्वरूप नहर जोड़ती है। देन यहाँ पर रंग सागर है, ये उदयपुर में है। उदय सागर ये भी उदयपुर में है। और दूध तलाई ये भी उदयपुर में। नाम ध्यान रखने हैं, बड़ी लेक या जनसागर ये भी कहाँ है, उदयपुर में है। जयसमंद और राजसमंद कंफ्यूज नहीं होना है। जयसमंद कहाँ है, उदयपुर में। राजसमंद झील कहाँ है, राजसमंद में। नक्की झील सिरोही में, जैसा कि हमने बताया हाईएस्ट झील है, 1200 मीटर की हाइट पर है। आना सागर झील ये अजमेर में है। एंड फोए सागर ये झील है अजमेर में। पुष्कर झील ये भी अजमेर में है। नेचुरल, लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर झील है। पुष्कर के बारे में, यहाँ मेला लगता है, काफ़ी बड़ा पशुओं का मेला। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। भारत का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का कहाँ पर है, वो पुष्कर में है। कल्याणा झील या प्रताप सागर झील ये जोधपुर में है। एंड कोलायत झील बीकानेर में है। गजनेर झील ये भी बीकानेर में है। सीलीसेड ये अलवर में है। एंड रामगढ़ झील ये कहाँ है, बारा में, बारा। तो ये जगह याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट झील थी उनको हमने थोड़ा डिटेल में बताया है, जैसे आपकी सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना, जयसमंद, पिछोला या नक्की झील या पुष्कर झील। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बाकी आप इनकी जगह नोट डाउन कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप इनका मतलब इनको पूछ सकते हो, तो आपको इनका आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने लेक्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।